नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। और हम आपको बता रहे हैं कि आपके हाथ में उंगलियों के बाद जो ग्रह होते हैं उनका आपके जीवन में क्या लाभ है, क्या नुकसान है। सबसे पहले तो ये जान लो कि हाथ के अंदर जो ये शुक्र ग्रह है इसका बहुत नाम है पूरी दुनिया में, पूरे संसार में। शुक्र ना हो तो कुछ भी ना हो। वीनस हमारे जीवन में अगर ये अच्छा है तो हमारा जीवन सुख का संसार है, और ये खराब है तो हमारे संसार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात है जो हमें नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, हमारे जीवन में तो बहुत सारी चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं, और हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों से अच्छा होता है। कई चीज़ें तो ऐसी अच्छी होती है कि हम सोच भी नहीं पाते कि चीज़ हमारे जीवन में कहाँ से कहाँ तक है और क्यों है और कैसे है। क्योंकि जब जब हमारे जीवन में कोई अच्छा काम होता है तब तब हम अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ से इस कदर जुड़े रहते हैं कि वो चीज़ें जो है हमारी लाइफ में हमारे काम आती है। दोस्तों, एक्चुअल में हमारा जो लाइफ है वो हमारे कर्मों से बना है, हमारी लाइफ से बना है। और हमारा जो लाइफ है वो इतना अच्छा है कि उसमें कहीं से कहीं तक भी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे ये कहा जाए कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। हमारे जीवन में हम अपनी ही परेशानियों से बहुत परेशान रहते हैं। हमें अपनी ही परेशानियां हमारे दिल में, दिमाग में चुभती रहती है। कई हद तक तो हमारी परेशानियां हमें इतना दुखी करती हैं, इतना परेशान करती हैं कि हम सोचते रहते हैं कि ना जाने कैसे अच्छा होगा, कब अच्छा होगा, क्यों अच्छा होगा। जीवन में कुछ भी बुरा नहीं है। जीवन में बुरा है बुराई की तरह सोचना, और जब बुराई की तरह कोई सोचता है तो उस व्यक्ति को यही कहना होता है कि यही चीज़ें हमारे जीवन में सबसे अच्छी है। और जब वही चीज़ें हमारे जीवन में सबसे अच्छी है तो हमारे जीवन में कहीं भी कुछ कम नहीं है। आप जीवन में हमेशा अपने आप को गति की तरफ रखो, अपने काम को करते रहो। याद रखना, आपके काम, आपकी गति, आपका जीवन सब का सब इस तरह का रहेगा कि उन्हीं से आपका जीवन बनेगा और उन्हीं से आपका जीवन बिगड़ेगा। आपका जीवन तो जब ज़्यादा बनता है जब आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे रुतबे अपना अपना योगदान देते हैं। हमारे जीवन में हमारे योगदान हमारे घर तक है, हमारे विश्वास तक है। और जहाँ कहीं हमारा विश्वास टूट जाता है वो चीज़ हमें ख़राब कर देती है, उस चीज़ों से हमें नुकसान हो जाता है, वो चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं। आज का जीवन हमारा चाहे कैसा भी क्यों ना हो, आज के जीवन में हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, पर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बेहतरीन भविष्य को अच्छे नज़र आने से देखते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं। यही हमारा बेहतरीन जीवन हमारे जीवन को कुछ खास सौगात देता है। और कुछ खास सौगात कुछ इस तरह की होती हैं जो हमेशा ही अपना एक ऐसा रूप दिखाती है, हमेशा ही ऐसा योग बनाती है जो कहीं पे भी गलत नहीं है, जो कहीं पर भी बहुत अच्छा है। और उन अच्छे योगों के आधार से ही हमारा जीवन बनता है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भविष्य की नीतियां हैं वो कहीं भी गलत नहीं है। हमारे जीवन में जो भविष्य की नीतियां हैं वो हमेशा अच्छी होती हैं, उनसे हमें अच्छे योगदान मिलते हैं, और उन्हीं के कारण हम अपने जीवन में भविष्य की उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जो ऊंचाइयां हमारे जीवन के लिए अच्छी होती है। आप कभी भी अपने आप को गलत ना समझें, आप कभी भी अपने आप को अच्छा समझें। जब हम अपने आप में ही गलतियां निकालने लगेंगे
जब हम अपने आप को ही कमज़ोर समझने लगेंगे तो हमारे पास बल कहाँ से आएगा। हमारे पास बल भी तभी आएगा जब हम सबसे अच्छे होंगे। हमारे पास सब चीज़ें सब अच्छे से आएंगे जब हमारा जीवन, हमारा जो कर्म है वो सब हमसे मिल जाएगा। आपके जीवन में जो संस्कारों की बारिश होती है, आपके जीवन में जो ईमानदारी की बारिश होती है, उनमें बहुत सी चीज़ें अपना प्रभाव दिखाती हैं और उन बहुत सी चीज़ों में जो प्रभाव होते हैं बस वो ऐसी ही कलाकारी होती है जिनको हमें मान लेना चाहिए, जिनके मान लेने से ही हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। आप कभी भी ये ना सोचना कि आप कैसे हैं, आप कभी भी ये ना सोचना कि आप बेकार हैं, आप कभी भी ये ना सोचना कि आपका कहीं कुछ बिगड़ता नहीं है। जीवन कितना भी बदलता रहे, जीवन में कितनी भी अच्छाइयाँ होती रहे, जीवन में कैसे कैसे योग क्यों ना आते रहे, लेकिन हर चीज़ अपने आप से, अपने हिसाब से चलती रहेगी। और कहते हैं जब हर चीज़ अपने हिसाब से चलती रहेगी, अपने मतलब से चलती रहेगी, तो हम सफल होंगे, हमारा जीवन सफल होगा और हमारे जीवन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी हमारे जीवन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हमारे जीवन में प्रॉब्लम तब ज़्यादा आती है जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर विश्वास करना एकदम गलत होता है। इतना गलत होता है कि आदमी तुम्हें लूटने लगता है। आदमी की जो आत्मा है वो मर जाती है। आदमी की आत्मा ऐसी हो जाती है कि अगर तुम्हारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो तुम्हारी खुद की औकात है कि तुम्हारी औकात कैसी है, तुम किसी को कितना सम्मान देते हो। जब तुम किसी को बहुत अधिक सम्मान देते हो तो तुम्हारा सम्मान कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर टूटने लगता है। और मैं सच कहता हूँ दोस्तों, जब किसी का सम्मान टूटने लगता है तो उस व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आती हैं। इतनी बड़ी बड़ी परेशानी आती हैं कि वो परेशानियाँ ही उसके जीवन में सूल बन जाती हैं, कांटे बन जाती हैं। आपका जीवन अच्छा रहे, आपके जीवन में उन्नतियाँ मिलती रहें, कामयाबियाँ मिलती रहें। आपकी कामयाबी ही हमारे भविष्य का सही श्रेय रहेगा। हाँ, एक बात है, जीवन में उपलब्धियाँ पाते रहो। न जाने कब कौन सी चीज़ तुम्हारे जीवन में कहाँ तुम्हारे काम आने लगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जब कुछ सबसे ज़्यादा काम आता है वो तुम्हारा एक्सपीरियंस होता है। तुम किस चीज़ का एक्सपीरियंस रखते हो, तुमने क्या काम सबसे ज़्यादा किया है। आप पिछली बारी देखो, उससे पिछली बारी देखो, आप ये सोचो कि आपने क्या काम सबसे ज़्यादा किया है, तो आप सोच के भी हैरान रहोगे कि आपने तो किया ही कुछ नहीं है, कोई काम ही ऐसा नहीं किया। और आपकी ज़िंदगी में जो काम आपने कैसा भी किया है, काम से बढ़कर आपके जीवन में सबसे बड़ा ऐसा रहा जिसे ये कहा जाए कि ये चीज़ें आपको हमेशा सम्मान दिलाने में सर्वश्रेष्ठ रही, अच्छी रही, इनकी भूमिका अच्छी रही, इनका भाग्य अच्छा रहा, इनका भविष्य अच्छा रहा। कहीं कुछ भी गलत नहीं है। गलत है गलत सोचना। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और गलत सोचेंगे तो गलत से भी गलत होगा। आपके जीवन में जब कुछ गलत होता है और उससे भी ज़्यादा गलत होता है तो हमेशा की तरह ये चीज़ रहती है कि आप किसी को कोई काम ना बताएं। मैंने देखा था, छोटे बच्चे होते थे, उनको कोई काम बताते थे तो कुछ पैसे देते तो वो फिर अगली बार भी खड़े थे तो ये कहते थे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, और कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। आपके कुछ ना कुछ मिलने में ही बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐड रहती हैं, जुड़ी रहती हैं।
उसी जुड़ाव की वजह से जीवन सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। जीवन में कहीं कमी नहीं है। कमी है जब आप सोचने लगो कि यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तब कमियाँ ही कमियाँ है। आपकी ज़िंदगी में कमियों का भंडार है, लेकिन सफलताओं का भंडार भी है। ये कभी ना सोचना कहीं किसी चीज़ की कोई कमी पड़ जाएगी। कहीं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ेगी। कमी जब पड़ेगी जब आपने सोचना बंद कर दिया, जब आप उसको मानेंगे ही नहीं कि हाँ ये चीज़ ठीक है। गलती तो कोई मानता ही नहीं है। जीवन में आप किसी से पूछो कि ये कैसे गलत हो गया तो उसके पास उसका जवाब नहीं है। गलती किसी चीज़ की कोई मानता नहीं है। गलत तो मन की आत्मा होती है, और मन की आत्मा से जब कुछ गलत हो जाता है तो आदमी उसके पीछे पड़ा रहता है कि अब कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, अब कैसे ठीक होगा। देखो दोस्तों, ठीक सब होगा, पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ी बर्दाश्त रखनी होगी। और जब आप थोड़ी बर्दाश्त रखेंगे, बस वही सबसे अच्छा रहेगा। अच्छी सफलता बनाने के लिए, अच्छा मन को बनाने के लिए, अच्छी आत्मा को शुद्ध रखने के लिए आप थोड़े से हार्ड रहिए। जहाँ कहीं भी नरम पड़ जाएंगे तुम्हें लगने लगेगा कि अब तुम बहुत पोलाइट हो गए हो। कहीं सख्ती से बोलना, कहीं सख्त बोलना तुम्हारे बस की नहीं रहा है। देखो, तुम किसी के लिए कैसा ही भी करो, कोई तुम्हारे लिए कैसा क्यों करेगा। तुम हमेशा अपने मकसद में कामयाब रहो। तुम्हारे मकसद में कोई कामयाब क्यों रहेगा। ये दुनिया है, ये गोल है। इस गोल दुनिया में सब कुछ सब जैसा नहीं है। आप जिसको जितना समझेंगे उतना समझेंगे, उससे ज़्यादा निकलेगा। आपके साथ कोई जुड़कर आप पर एहसान करता है, और आप किसी के साथ जुड़कर उसकी सहायता करना चाहते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत रहता है। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम से। आपके जीवन में भी खुशी आ सकती है। बस आपने जोत जलानी है, प्रभु को याद रखना है, और अपने मन में, अपने आप में श्रद्धा और विश्वास रखना है। क्योंकि जिस तरह जलता हुआ दिया अंधेरे को चीर कर अपना सीना दिखाता है, अपनी रोशनी दिखाता है, ऐसे ही आपके जीवन में भी चाहे कितनी भी परेशानी हो, आप जोत जलाकर उसके सामने बैठे, आप उससे बात करें। अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है, कुछ अच्छा नहीं होता है, तो एक चुटकी चीनी डाल दी। अगर फिर भी रिजल्ट नहीं आता है, फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपने एक चुटकी मेहंदी डालनी है। लेकिन लेडीज़ डाल सकती है मेहंदी, जेंट्स नहीं डालेंगे। आप चाहते हैं आपके घर में खुशियाँ रहे, पैसों में बरकत रहे, तो जोत जला के उसमें एक इत्र की बूंद डाल सकते हैं, और उसके बाद आपका घर महकने लगेगा। आपके घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, आपके घर में खुशी आ जाएगी। दोस्तों, बहुत आसान है घर को खुशियों से भर देना, लेकिन याद रखना, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम से देखते हैं और इस प्रोग्राम को अगर आप नोट करते हैं, तो इस प्रोग्राम के अंदर हमेशा हम आपको ज्योत से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और ज्योत हमेशा आपको अच्छा बनाकर रखने की कोशिश करती है। आप चाहे कितने भी दुखी हैं, कितने भी परेशान हैं, फिर भी आपके जीवन में अच्छे योग जो हैं वो अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। आप शुभ काम करना शुरू कर दें, मन में अच्छी बातें आपको दिखने लगेंगे कि अब अच्छी बातों का समय आ गया है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।